सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है गाइस। तो देखो आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, ठीक है। सो बायोलॉजी के कितने चैप्टर है? टोटल 15 चैप्टर है और ये 15 चैप्टर्स हमने लाइन टू लाइन विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पैड पे आपको हाईलाइट करके लाइन टू लाइन आपको जो है वो अंडरलाइन करके आपको पढ़ाया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। ये चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा एक सेक्शन के अंदर, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। लगभग 80 वीडियोस है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, कंप्लीट फ्री कोर्स है टोटल बायोलॉजी का, ठीक है। वो लगभग हमने बहुत डेढ़ दो महीने पहले हमने वो अपलोड कर चुका है, ठीक है। वो आप देख सकते हो। तो ये IMP क्वेश्चन हम आज देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो गाइज ये है हमारा यूट्यूब चैनल बायो स्टडी विद निखिल। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करना, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो डालेंगे रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है। तो देखो आगे आज हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। इसका नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। चैप्टर नंबर 10 है हमारा ये, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इसका नाम है। और ये आज हम देखेंगे इसका IMP, ठीक है। मतलब कि कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाए सर, जो आएंगे 100% नहीं, वो 200% आएंगे। ऐसे टॉपिक्स आज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये चैप्टर नंबर 10 को करने की। और अगर ये चैप्टर की अगर बात करें कितना बड़ा है वॉल्यूम इसका, तो चैप्टर नंबर 10 जो है बहुत बड़ा यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ा चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 10। लेकिन इसके जो मार्क है ना वो बहुत कम है, इसके हिसाब से मार्क बहुत कम है। मतलब 3 मार्क का ही आपको पूछा जाएगा, ओके। ऑप्शन के साथ वो 4 मार्क का होगा। मतलब 3 मार्क का आपको एक सवाल आ सकता है, या फिर देखो 3 मार्क का एक सवाल आ सकता है, या फिर 2 मार्क का एक एंड 1 मार्क का MCQ, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर 3 मार्क के 1-1। मतलब ये तो नहीं आ सकते। 3 MCQ तो इसके ऊपर नहीं डालेंगे। तो सिंपल में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर 3 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसे क्वेश्चन इनके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर कितना है हमारा? चैप्टर नंबर है 10। तो लगभग हमने 1 to 10 जो है वो 1 to 9 सभी चैप्टर्स के IMP वीडियोस हम डाल चुके हैं। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो गाइस, ठीक है। बहुत ही जल्दी डाला है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज अभी लॉकडाउन के अंदर जो टाइम कम है और हमको एक IMP चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएंगे, और मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन 200% आएंगे। तो देखो ये हमारा है 3 मार्क के लिए हमको दिया गया है, ये हमारा हम बोलेंगे चैप्टर, एंड 4 मार्क को ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको सबसे पहले फोकस करना है इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा है, या फिर मीडियम बोलूँगा। तो इम्यूनिटी क्या होती है वो आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। उसके बाद इम्यूनिटी के 2 टाइप होते हैं, एक होती है इननेट इम्यूनिटी, सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो हम नेचुरली हमको मिलती है, वो होती है इननेट इम्यूनिटी। दूसरी बात होती है एक्टिव इम्यूनिटी, जो हम अपने लाइफ टाइम के अंदर वो क्रिएट करते हैं, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दोनों, और ये दोनों के अंदर उसके अगेन 2 टाइप है, सब 2 टाइप है, ठीक है। वो कौन कौन से? देखो सबसे पहला है ये एक्टिव इननेट इम्यूनिटी, उसके बाद है पैसिव इननेट इम्यूनिटी। तो ये 2 टाइप ये इननेट इम्यूनिटी के वो ध्यान में रखने हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके बाद एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये सभी इम्यूनिटी का जो पोर्शन है ना ये आना है, और इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर आएगा, और ये अगर आया ना तो आप उसको सॉल्व डेफिनेटली करोगे अगर ये पूरा का पूरा टॉपिक करके जाओ, ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी के आपको बोलेगा कि राइट ऐड अ नोट ऑन इननेट इम्यूनिटी, या फिर बोलेगा ऐड अ नोट ऑन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर बोलेगा एक्सप्लेन इननेट इम्यूनिटी एक्टिव इननेट इम्यूनिटी, या फिर बोलेगा एक्सप्लेन पैसिव इननेट इम्यूनिटी। तो इसके एक्टिव पैसिव दोनों मालूम होनी चाहिए, और इसके टाइप भी, इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव जो होती है ना वो हम क्या करते हैं सिंपल में, ये इम्यूनिटी कौन सी होती है? इननेट, ये हमको नेट फ्री में मिल जाती है। लेकिन जो एक्वायर्ड होती है ना वो हमको लाइफ टाइम के अंदर जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको, वो चैप्टर नंबर 10 में जाकर आप पार्ट में देख सकते हो उसके। तो ये इसके ऊपर आपको फोकस करना है सबसे पहला, इम्यूनिटी का कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर 100% सवाल आएगा। एक तो यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क का, ये दोनों में पॉसिबिलिटीज है। और 3 मार्क का ही तो हमको चैप्टर है, अगर 3 में से 2 यहाँ पर मिल गए तो फिर बाद में 1 ही मार्क रहेगा, ठीक है। तो देखो आगे उसके बाद जो सेकंड है ना वो करना है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन
मुझे लगता है कि 2020 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको करना ही चाहिए। ये गोल्डन आपके लिए पॉइंट है, ठीक है। ये आपको बोनस में बोलूँगा वैक्सीनेशन के ऊपर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? जो एंटीजन होता है, जो डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस होता है, जो डिसीज को प्रोड्यूस करता है ना, उसको मारने वाला होता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी आपको करना है। और जो एंटीबॉडी एंटीजन, ये एंटीजन जो है डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस और एंटीबॉडी उसको मारने वाला एंटीजन को, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये दोनों जब एक दूसरे में चले जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स भी आपको अच्छी तरीके से करना है और उसकी डायग्राम। और जो एंटीबॉडी है ना, ये इसकी डायग्राम आपको एक बार करनी है, ठीक है। यहाँ पे है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम पे आपको फोकस करना है। डायग्राम इसकी पूछे जा सकता है, ये डायग्राम आपको करके लेना है। उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुप। ये एबीओ ब्लड ग्रुप आपको करना है। यहाँ पे आपको वो इंपॉर्टेंट होगा ही, या फिर उसके बाद एमएचसीईटी में, ठीक है। एमएचसीईटी के अंदर भी आपको ये 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी के ऊपर पूरा का पूरा उसके टाइप्स, सब टाइप्स, उसके बाद वैक्सीनेशन, देन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स, एंड देन एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये सभी करना है। उसके बाद मेन आता है हमारा जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीज। जो डिसीज है ना, ये कौन से डिसीज? आपको 10 डिसीज है। मलेरिया, अमोबाइसिस, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, देन टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म, डेंगू एंड कैंसर। ये सभी जो हमारे ये डिसीज है ना, ये हमारा बोलेंगे हम 60% चैप्टर तो इनको ही मिला है। 60% चैप्टर इन्होंने ही भर दिया है ये डिसीज ने। तो इसलिए ये डिसीज आपको क्या करना है? डिसीज, अभी डिसीज मैंने आपको बताया, लेकिन ये डिसीज को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ये डिसीज को पूरा नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? सिंपल में इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? इसकी इन्फॉर्मेशन जनरल, मतलब कि जो मलेरिया है ना, वो कौन से पैथोजन से होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। अमोबाइसिस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, क्या इसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। शॉर्ट में बातें ये आपको ध्यान में रखनी है। टाइफाइड की, निमोनिया की, उसके बाद कॉमन कोल्ड की, ये रिंग वर्म की, उसके बाद डेंगू, उसके बाद कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये सभी के ऊपर आपको ओवरलुक करना है, शॉर्ट बातें, ठीक है। इसके ऊपर मैं बोलूँगा शॉर्ट बातें, बिकॉज बड़ा क्वेश्चन आपको आ नहीं सकता, बिकॉज 3 मार्क के लिए तो ये पूछा जाएगा। 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा ना, तो कितना बड़ा आएगा? एक ने एक तो आपको सिंपल में मलेरिया को बोलेंगे वो एक्सप्लेन करो। ये सिंपल में इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एमसीक्यू आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके ऊपर, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ये डिसीज के ऊपर। इसलिए ये आपको क्या करना है? सिंपल में बेसिक चीज़ें पढ़नी है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मलेरिया है वो डिसीज कौन से पैथोजन से होता है, कौन से डिसीज कॉजिंग सब्सटेंस से होता है। तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अमोबिया एंटामोबा हिस्टीरिका से होता है। एस्केरियस से होता है। फिलारियासिस ऊचिरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रिंग वर्म, डेंगू, कैंसर, ये सभी। कैंसर क्या है? तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको करना है मेंटल हेल्थ एंड एडल्सन। ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। ये दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन आता है या फिर आएगा, मैं बोलूँगा 200% आएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको करना है। ये IMP क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा है और इसके अंदर आपको क्या करना है? देखो फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मेंटल हेल्थ एंड एडोलसेंट, उसके बाद है जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल द डिसीज, उसके बाद है वैक्सीन, ये टॉपिक करना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एबीओ ब्लड ग्रुप, उसके बाद इम्यूनिटी का सब पूरा का पूरा एरिया। सो ये जो है वो इतना बड़ा चैप्टर मैंने आपको कितने इजी वे के अंदर बोला कि कैसी स्ट्रैटेजी आपको इसको अपनानी है और कैसे आपको ये 3 मार्क लेने हैं। 3 मार्क बहुत कम है, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए ये 3 मार्क आपको मिलने ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो टॉपिक मैंने बताया ना, उसके अंदर से ही 3 मार्क्स पूछे जाएंगे। हालांकि जो क्वेश्चन है ना, वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अगर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन करो ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अभी को जो है आपको थोड़ा नॉलेजफुल क्वेश्चन वो पूछेंगे। इसलिए वो आपको अगर वो टॉपिक अच्छे से किया तो आपको ऊपर वो कैसा भी क्वेश्चन अगर घुमा फिरा किया तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने टॉपिक बताया और ऐसे टॉपिक निकाले जो यहाँ पे 2020 एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये गाइस आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। मैंने ये खास आपके लिए डिज़ाइन किया है ये PPT, ताकि आपको ये कोरोना पीरियड के अंदर जो पढ़ाई करने के लिए आसानी जाए, ठीक है। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो इसको कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है मैंने आपको बता दिया। ये करो आप, डेफिनेटली आपको ये 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, इसलिए 3 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये हमारा है चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का वीडियो IMP क्वेश्चन का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि जो है मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप तो शेयर कर ही सकते हो, ठीक है। तो गाइज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।